नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। मैं हूं स्नेहलता आपके साथ। देश में कोरोना का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,73,810 मरीज सामने आए। तो वहीं बात अगर यूपी की करें तो यहां भी हालात अच्छे नहीं हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में केस 28,000 से ज्यादा सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम योगी भी लगातार एक्शन में है। सीएम ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं पीएम मोदी भी कोरोना से बिगड़ते हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने बैठक भी की है। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर आपको दिखा दें, जहां एक बार फिर लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है, लेकिन पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते नहीं दिखाई दिए। यहां वोटिंग के लिए निकले लोग कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन को पीछे छोड़ देते हैं। तस्वीरें ऐसी ही हैं। इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे थे कि पंचायत चुनाव कोरोना काल में चल रहा है, लेकिन ऐसे में कम से कम घर से निकलने वाले लोगों को अपनी जान की चिंता है। तो इसीलिए कोविड के तमाम गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। तो संक्रमण की रफ्तार जान लीजिए। पिछले 5 दिनों में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अगर बात आप करेंगे देश में पिछले 24 घंटे की, तो 2,73,810 नए मरीज सामने आए हैं। 18 अप्रैल को यह आंकड़ा 2,61,000 से ज्यादा का था। 17 अप्रैल की बात करें तो 2,34,000 से ज्यादा था। 16 अप्रैल की बात करेंगे 2,17,000 मरीज मिले थे। 15 अप्रैल को 2,739 केस मिले थे। तो ग्राफ जो है वो आपके सामने है। किस तरीके से ये रफ्तार बढ़ी है उसका देख के अंदाजा लगाइए। जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो बताने के लिए काफी है। तो किस तरह से आज का दिन आंकड़ों के मामले में सामने आया है, आप देख ही रहे हैं। कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बाद दिल्ली 1 हफ्ते के लॉकडाउन पर जाने का फैसला कर चुकी है। संक्रमण की चेन को रोकने के लिए दिल्ली में ये लॉकडाउन लगाया गया है। 19 अप्रैल यानी आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में लॉकडाउन के तुरंत बाद पलायन शुरू हो गया है। प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। हालांकि पलायन को लेकर सीएम केजरीवाल की अपील काम करती नजर नहीं आई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 6 दिन का लॉकडाउन है, ऐसे में प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर ना जाएं। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी तमाम बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आप देख सकते हैं। ये तमाम प्रवासी हैं जो रुक कर रहे हैं अपने गाँव का। अब 2 तस्वीरों से समझिए कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति बन रही है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक तरफ लोगों ने पलायन शुरू किया, आनंद विहार सहित तमाम मुख्य बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम है। पूर्ण लॉकडाउन से लोग डर कर पलायन शुरू कर रहे हैं। वहीं 26 अप्रैल तक लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर, ठेकों पर भारी भीड़ है। देखिए कैसे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर लोग ना मास्क में दिख रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं प्रवासी मजदूरों को चिंता रोजी रोटी की, और ठेके के बाहर ये लोगों की लंबी लाइन, जहां संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर
ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक तरफ ठेकों के बाहर लंबी लाइन है और रेलवे स्टेशन भी फुल है। इस तरीके से क्या कहना है लोगों का इस लॉकडाउन को लेके, आपको दिखाते हैं। नेपाल जा रहे हैं हम लोग। इधर वर्क करते हैं, दिल्ली पे जॉब करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल अभी बंद, लॉकडाउन लगने के चांसेस है, तो फिर इसकी वजह से फिर गांव जा रहे हैं। किसने बोला आपको लॉकडाउन होने वाला है? अभी ओनर हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं वो बंद है, वहाँ पे तो काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से। हाँ, फैक्ट्री वगैरह काम वगैरह बंद है, इसकी वजह से परेशानी। जॉब नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है ना, ड्यूटी जैसे हाजिरी पर्जन होते हैं, पर्जन चालू नहीं हो रहा है, तो अब बैठने से अच्छा घर जा रहे हैं, इधर बैठने से अच्छा। तो दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो शराब के ठेकों पर भीड़ टूट पड़ी। कोविड गाइडलाइन दूर दूर तक नजर नहीं आई, एक दूसरे पर चढ़ते चले जा रहे हैं। इस दौरान एक महिला ने जो कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। यकीन जानिए, इस महिला का बयान सुनकर आपको लगेगा कि क्या शराब के आगे लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या जान पे भारी ये लत है। ये देखिए। पे आए हैं दारू लेने के लिए आए, इसलिए कि अल्कोहल हम लेने आए हैं 1 बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आए हैं कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे। दवा दारू के बाद ऐसा बयान पहली बार सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली के गोल मार्केट में शराब की दुकानों पर कैसी भीड़ है, जरा देखिए। लोग लाइन में लगे हैं, दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लेकिन लगभग हर ठेकों की तस्वीर ऐसी ही है। काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है आज से कंप्लीट लॉकडाउन का। अगले सोमवार तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आज 10 बजे से लॉकडाउन कर्फ्यू की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले दिल्ली के शराब की दुकानों पर असर दिखने लगा है। मैं इस वक्त गोल मार्केट में मौजूद हूं और देखिए किस तरीके से जो तमाम सारे लोग हैं वो शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। और ये स्थिति ना सिर्फ गोल मार्केट की है बल्कि समूचे दिल्ली से इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहां एक तरफ लोग दवा के लिए जंग लड़ रहे हैं और लोगों को जो है समस्या काफ़ी हो रही है इलाज के लिए, वहीं दूसरी तरफ इनको देखिए कि किस तरीके से ये शराब खरीदने के लिए यहाँ पे उमड़े हैं। देखिए पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे लगाई गई है ताकि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और ये रोड की उस साइड में दूसरी शराब की दुकान है, वहाँ पे भी कमोबेश ऐसी स्थिति है कि तमाम सारे जो लोग हैं वो उमड़े हैं यहाँ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है आए हुए हैं शराब खरीदने के लिए। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या आप लोग शराब खरीदने आए हैं? तो कोई बोलने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा, चूँकि ये सब लोग दुकान के बाहर इस तरीके से लाइन लगा के खड़े हुए हैं और लगातार जो ये लाइन है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग इनके बीच में मेंटेन हो। लॉकडाउन लगा है उसमें वो शराब का सेवन करे, इसलिए यहाँ पे मौजूद है। और दिल्ली पुलिस भी इनकी जो है मौजूद है यहाँ पे ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में स्वास्थ्य हालात हैं उसके बीच इस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है जो कि वाकई में काफ़ी चिंताजनक है। लोगों को अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा शराब की परवाह यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो लॉकडाउन की खबर के बाद से ये हालत है। जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है ये हमारे सहयोगी अविनाश ने दिखाया। बाकी की डिटेल्स उनसे खुद लेते हैं, जुड़ते हैं अविनाश से। अविनाश, ये बताइए कि मेडिकल स्टोर के बाहर इतनी लाइन नहीं है, कहीं ऐसी लाइन नहीं है, कोरोना नियम की पालन करने की कोई तवज्जो देते नजर नहीं आ रहा है, क्या है ये?
देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से आज लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उसके बाद तमाम लोगों की भीड़ ठेके के बाहर उमड़ पड़ी और कई सारे ठेके दिल्ली पुलिस के एहतियातन बंद कराना पड़ा। इस वक्त देखिए हम एक ठेके के बाहर ही मौजूद हैं और इसको दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दिया, चूंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा था और लगातार भीड़ बढ़ने की वजह से यहाँ पे इस ठेके को बंद करा दिया गया। ऐसे भी कई सारे ठेके हैं दिल्ली में जहाँ पे ठेकों को व्यवस्था दिल्ली पुलिस को बंद कराना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उमड़ रहे थे और शराब लेने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे थे, पेटी पेटी शराब लेकर जा रहे हैं। जिस तरीके से हालात दिल्ली के स्वास्थ्य जिस तरीके से एकदम चरमरा गया है, उसके बावजूद लोग अपनी सेहत का ख्याल न रखते हुए शराब पीने के लिए ठेकों पर उमड़ रहे हैं और लॉकडाउन लगा इसकी घोषणा के होने के बाद ही तुरंत तमाम सारे शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई सारे शराब ठेकों को दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बंद करा दिया है, जिससे कि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, संक्रमण न फैले। ये तमाम सारे एहतियातन कदम उठाएंगे, लेकिन अभी भी जो ठेके तमाम खुले हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ठेके पर पहुँच के शराब लेना चाहते हैं कि एक हफ्ते तक उनका जो शराब का सेवन है वो ना बंद हो, शराब को उनका पूरा कोटा रहे। इसलिए लिहाजा वो लोग शराब के ठेके पर पहुँच रहे हैं और शराब खरीद रहे हैं। दवा रहे ना रहे, दारू की व्यवस्था करते ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि ऐसे में कालाबाजारी नहीं बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं लगता कि जैसे कैमरे हटेंगे, शटर ऊपर से खुल के और तमाम चीजें वैसे ही शुरू हो जाएंगी? जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर बात करें तो जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जब शराब के ठेके खिले थे तो जाहिर तौर से बात है कि कालाबाजारी हो रही थी। लोग धीरे से जो है शराब की सप्लाई कर रहे थे और कई सारे लोग ऐसे पकड़े भी गए थे। कालाबाजारी बढ़ने की जरूर गुंजाइश है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है और लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में बचाव के लिए एहतियातन उपाय उठाया जा रहा है कि ठेके तो कम से कम बंद करा दिया जाए, कम से कम इकट्ठा भीड़, एकमुश्त भीड़ तो दारू खरीदने के लिए ना पहुंचे, जिससे कि जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। ये तमाम सारे उपाय दिल्ली पुलिस ने किए हैं, लेकिन फिलहाल जो ठेके और खुले वहां पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि लोगों के लिए अब इस समय दवाई जरूरी नहीं, उस समय इनके लिए दारू जरूरी हो गई है। और जब बीमार पड़ेंगे तो फिर स्वास्थ्य के लिए और सुविधाओं के लिए सरकार को कोसेंगे। अपनी स्वास्थ्य के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, जानते हैं महामारी इस तरीके से फैली है, इसके बावजूद ठेके पर लोग उमड़ रहे हैं। दारू उनको चाहिए और जब बीमार पड़ेंगे तो फिर दवाई के लिए सरकार को चिल्लाते हुए, चीखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अविनाश, और ऐसे में ये सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी का, खैर इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है, कान पे जू नहीं रेंगने वाली। हम घंटों यहाँ ज्ञान दे दें तो भी कोई परिस्थिति में बदलाव तो होना नहीं है, तो ये तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन ठेका के लिए देखा जा रहा है कि लॉकडाउन पहले लगाना पड़ रहा है, मतलब पुलिस और भी कई ठेकों को ढूंढ के वहां बंद कराने की ताक में होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो कोने में हो या फिर जो ठेके बहुत प्राइम लोकेशन पे ना हो, वहां लंबी लंबी लाइन लगी हो। दिल्ली में बॉर्डर की बात कर ले खासकर। जी देखिए स्नेहलता, स्थिति वाकई में जितने भी ठेके दिल्ली में उसके आगे खराब हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए कई सारे ठेकों को बंद भी करवाया है। कई सारे ठेके के बाहर दिल्ली पुलिस खुद लग के सोशल डिस्टेंसिंग का काम कर रही है और लोगों के बीच में एहतियातन बरत रही है कि जिस तरीके से लोग आराम से शराब खरीद सके। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक है, जो जनता है, उनको खुद समझना चाहिए कि महामारी इस कदर फैली हुई है और उनके लिए शराब अब प्राथमिकता हो गई है। लॉकडाउन हो रहा है, एक हफ्ते अगर दारू नहीं मिलेगी तो क्या कोई मर थोड़ी न जाएगा, लेकिन जिस तरीके से दवाई यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही है उनके बारे में सोचिए, कम से कम उनके बारे में सोचते हुए डरिए। लेकिन नहीं, लोग शराब के ठेके के बाहर उमड़ रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, यहीं पर ये बात सामने आती है, क्या जैसे तमाम चीजें ऑनलाइन है, क्या ये सुविधा भी ऑनलाइन कर दी जाए? जिसे लत है वो ब्लैक में खरीदेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करेगा, ये तमाम चीजें तो अविनाश निकल के सामने आएंगी। इन्हें समझाने से ज्यादा अच्छा है कि कोई दूसरा विकल्प निकाला जाए। देखते हैं क्या करता है प्रशासन। बहरहाल आपका शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़े, बात कर ले यूपी की। 24 घंटे में 28,287 नए मरीज मिले। एक्टिव केसेस की संख्या 2,80,000 के पार। अब 3,84,00,000 सैंपल की टेस्टिंग की बात सामने आई है। पिछले 24 घंटे में 2,07,51 सैंपल जांचे गए हैं। तो सैंपलिंग और तेजी से की जा रही है और जिस रफ्तार से सैंपलिंग की जा रही है, जिस रफ्तार से टेस्ट हो रहा है, उसके साथ आंकड़ों की तस्वीर कुछ ऐसी है। उत्तर प्रदेश की हालत, कोरोना के ताजा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3,84,00,000 सैंपलिंग और टेस्टिंग की डिटेल है। 24 घंटे में 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख का टारगेट था, उसे अचीव किया जा चुका है, उसे पूरा किया जा चुका है कि इतने टेस्ट होने चाहिए। यही एक जरिया है जिसके मदद से यह जाना जा सकता है कि कौन पॉजिटिव है और उसे आइसोलेट किया जाए। तो इस तरीके से कोरोना पर यह ताजा अपडेट है। प्रदेश में कोरोना की आज की स्थिति इस प्रकार है
पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गत एक दिन में कुल 2,07,51 सैंपल की जांच की गई है और अब तक इस प्रकार कुल 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में 2,07,51 सैंपल में से लगभग 1,00,000 सैंपल आरटीपीसीआर के हैं और इस 1,00,000 सैंपल में से लगभग 20,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए। अब तक प्रदेश में 2,08,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें 1,06,443 लोग होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 4,100 लोग निजी चिकित्सालयों में और शेष का इलाज सरकारी चिकित्सालयों में हो रहा है। लखनऊ से खबर है, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कोरोना संक्रमित, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। कैबिनेट मंत्री के परिवार के सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर मिल रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है। 96 निजी अस्पतालों को कोविड के लिए नोटिफाई किया गया है। पहले 17 निजी अस्पतालों को कोविड के लिए नोटिफाई किया गया था। जिला प्रशासन ने अब अस्पतालों की सूची जारी कर दी है। बड़ी संख्या है ये, 96 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिन्हें नोटिफाई किया गया है। आगरा की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 669 नए केस सामने आए हैं। कहर है ये प्रशासन के लिए, हड़कंप है। कुल 196 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 2,653। जिले में अब तक 69,000 लोगों के सैंपल लिए गए। ठीक होने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत है 79.65। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टर्स से संवाद करने की ठानी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम 4:30 बजे बैठक होगी। 6 बजे दवा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो कोविड काल में जो रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं वो है डॉक्टर्स और दवा कंपनियां। इनसे संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी भी क्या चैलेंजेस हैं, क्या लिमिटेशन है, कौन सी दुविधा है और कौन कौन सी सुविधा की जरूरत पड़ेगी ताकि इस लड़ाई में इन्हें मजबूत किया जा सके। चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे दवा कंपनियां, इस वक्त इनका मजबूत होना बहुत बड़ी जरूरत है पूरे देश के लिए। इसी मद्देनजर शाम 6 बजे दवा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, संवाद होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और डॉक्टर्स के साथ शाम 4:30 बजे के करीब, अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। तो देश भर के डॉक्टर्स से संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी की बात करें तो पूरा लॉकडाउन यहां नहीं लगाया जाएगा। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्ती भले हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं लगाई जाएगी। संपूर्ण लॉकडाउन की कोई खबर नहीं है। दिल्ली में 7 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के बाद लोग सोच रहे थे कि क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में टीम 11 की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। हां, वीकेंड में सख्ती जरूर दिखाई जा सकती है, जैसा कि हमने पिछले वीकेंड देखा। शनिवार रविवार के दिन सैनिटाइजेशन के लिए बड़े पैमाने पर सख्ती के साथ लॉकडाउन था, तो वहां सख्ती बढ़ाई जाने की बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कोविड संक्रमित होने के बाद प्रदेश के काम में लगातार लगे हुए हैं सीएम आदित्यनाथ और लिहाजा हर रोज वो टीम 11 के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जरूरी दिशा निर्देश की बात करें तो आप रेमडेसिविर दवाओं की कालाबाजारी के लिए गैंगस्टर रासुका लगाइए, लेकिन रोकिए। रेमडेसिविर दवाई की नई खेप 3 दिन के भीतर प्रदेश को मिलनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, उत्पादन करने वाली कंपनियों से संपर्क करें। पैसों की कमी नहीं होगी, उन्हें आदेश दिया जाए।
डीआरडीओ की तरफ से जो मदद मिल रही है, 2 दिन में 220 सिलेंडर क्षमता वाले नए ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करके उसे एक्टिवेट कर दिया जाए। साथ ही प्रदेश के अलग अलग जगहों से सप्ताह में 3-3 दिन नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी बात चल रही है। भारत सरकार से 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित हो गया है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रदेश में। और लखनऊ स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल में 255 बेड्स की क्षमता वाला डेडिकेटेड कोविड अस्पताल शुरू हो चुका है, इसे बढ़ाकर 700 बेड तक कर दिया जाए। प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से पहले यह देख लीजिए, तय कीजिए कि वहां पर ऑक्सीजन का प्लांट हो जो वो खुद चला रहे हो। मौजूदा वक्त में न्यूनतम 100 बेड वाले जितने भी अस्पताल हैं, खुद ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में वो काम करें, ऐसे आदेश हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को न्यूनतम 1 सप्ताह की जो मेडिकल किट है, दवाएं हैं, वो सारी चीजें दी जाएं। एम्बुलेंस को कॉल करने पर जो रिस्पांस टाइम है वो कम होना चाहिए, जल्दी से जल्द मिले। मास्क सख्ती से पालन कराएं कि लोग लगाएं, और नहीं तो जुर्माना। चलिए बात करते हैं कोरोना संकट के बीच मायावती ने केंद्र सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराए, साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का सही से पालन कराया जाए। मायावती ने अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। साथ ही उन्होंने अपील की कि वैक्सीन की उम्र को लेकर जो सीमा तय की गई है, इस पर भी सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए। तो किस तरीके से चिंता जाहिर की है बसपा सुप्रीमो ने, ये तस्वीर आपके सामने है। न्यूज़ 4 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए वीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान की।